हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक का हिंदी का कक्षा 10 का पेपर। जैसे कि आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे और 70 नंबर का पेपर होगा। तो देखिए, ये पहला प्रश्न पत्र है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक का। इस तरीके से निर्देश दिए जाएंगे पेपर में। प्रारंभ के 15 मिनट आपको ये पढ़ने के लिए दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि शुरू में मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर की। तो देखिए, खंड नंबर आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है इसके अंदर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, जैसे इसमें दिखाया गया है। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इनमें से कौन सा वाला सही है, ये आपको पहचानना है। तो पहला दे रखा है इसमें, राम वृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं, ये गलत है। और दूसरा है, प्रभाकर माचवे भेंट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये भी बात क्या है, गलत है। इसमें सही वाले पहचान कर लिखना आपको। और तीसरा है, किन्नर देश में के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए, इसका सी वाला करेक्ट है। जो इसकी रचना है, किसकी, किन्नर देश में जो है राहुल सांकृत्यायन की एक रचना है, इसके लेखक हैं ये। तो सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र है। तो ये आपको बताना है इसका सही वाला ऑप्शन। तो इसका सही वाला ऑप्शन है जीवन की एक औषध, जीवन की एक औषध। तीसरा है, कंकाल के लेखक कौन है। तो काफी फेमस रचना है। जो कंकाल के लेखक हैं वो कौन है, वह है जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद है। और चौथा है, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। तो याद रखें, चंद्रगुप्त जो है ये है आपकी नाटक विधा की रचना। क्या है, ये एक नाटक है। और पांचवा क्वेश्चन क्या है वो देखें, आकाशदीप के लेखक हैं। जो आकाशदीप है इसके लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है जयशंकर प्रसाद। याद रखें जयशंकर प्रसाद इसका करेक्ट आंसर है। और छठा क्वेश्चन क्या वो समझते हैं। देखिए, छठा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, रसो ग्रंथों की भाषा है, रसो ग्रंथों की भाषा है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डिंगल। क्या है, डिंगल को माना जाता है रसो ग्रंथों की भाषा। सातवां है, आधुनिक युग की मीरा है। जो आधुनिक युग है इस टाइम का, इस टाइम की जो मीरा है वो कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है महादेवी वर्मा। कौन है, महादेवी वर्मा है। और अगला है, तार सप्तक काव्य के संपादक हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञे। तो 8 का सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तार सप्तक के जो काव्य के जो संपादक हैं वह है सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञे। और नवा क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। देखिए, नवा क्वेश्चन दे रखा है, निर्गुण कौन देश की वासी। यह प्रश्न किससे पूछा गया है। जो निर्गुण है वो कौन देश की वासी है, ये जो प्रश्न है ये किससे पूछा गया है। और इसका करेक्ट आंसर है उद्धव से। किससे, उद्धव से। और 10वां क्वेश्चन है कि बिहारी किस युग के कवि हैं। तो याद रखें, जो बिहारी हैं वो हैं आपके रीतिकाल युग के कवि, रीतिकाल युग के कवि हैं। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में करुण रस का जो उदाहरण है वो कौन सा है। तो 11 का करेक्ट वाला हो जाएगा, ब्रज में ब्रही लोग दुखारे। तो इसमें करुण रस छिपा हुआ है, तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। और 12वां क्वेश्चन दे रखा है, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट वाला आंसर है वह है उपमा। क्या है, उपमा अलंकार है इसके अंदर। 13वां क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें अलंकार रस वगैरह सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, पहले ये लिखने के लिए आए करते थे। अब 13वां क्वेश्चन दे रखा है, नव उज्ज्वल जलधार हार हिरक सो सोहत। इसमें आपको बताना है, क्या बताना है, छंद। इसमें छंद कौन सा है। तो इसमें जो छंद है वो है आपका रोला। 24-24 मात्रा में होती है, तो 24-24 हो जाएंगे इसमें टोटल। और 14 क्वेश्चन क्या है वो देखें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है इसको देखिए, अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जो अनंत है इसमें कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब जो शुरू में वर्ड आ जाए जिससे वो बना होता है। तो अन्न प्लस अनंत, तो अनंत हो जाएगा। तो इसमें अदनार्य है, तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 14 का कौन सा हो जाएगा, बी वाला, अन्न हो जाएगा। 15वां है, वेद पुराण में समास है। जो वेद पुराण है इसमें समास कौन सा है। तो इसमें है द्वंद्व समास। देखिए, जिसमें डैश आ जाए बीच में डैश, वो होता है द्वंद्व समास, मतलब आपस में उल्टा होता है। 16वां है, शिकारी का बाण हिरण को लगा, रेखांकित का पर्यायवाची बताओ। तो बाण का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, जो बाण होता है, तीर जो होता है। तो इसका तीर का, इसमें है तीर, तीर तो है नहीं, तो इसका करेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा शर। क्या हो जाएगा, शर। तो सर इसका क्या है, पर्यायवाची है।
17वां है ते युष्मद शब्द का किस विभक्ति और वचन का रूप है? कौन? ते युष्मद, ये जो युष्मद है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा, इसका करेक्ट आंसर है डी वाला, षष्ठी एक वचन है। इसके अंदर क्या है? षष्ठी एक वचन है। और अगला क्वेश्चन क्या वो समझते हैं। देखिए आगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें मॉडल पेपर में क्लास 10 की हिंदी की। देखिए 18वां क्वेश्चन क्या वो देखें, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मतलब जिसमें दो सब्जेक्ट हों या फिर दो वाक्यों को जोड़ा गया हो, और मतलब मिश्रित कर दिया हो, उसको मिला दिया हो। 19वां क्वेश्चन क्या है वो देखिए, मैंने यह पुस्तक लिखी, वाक्य का कर्म वाच्य में परिवर्तन है। मैंने ये पुस्तक लिखी है, तो कर्म वाच्य में आपको ये बताना है। तो कर्म वाच्य में इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेरे द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो अगर काम मेरे द्वारा किया गया है तो वो कर्म वाच्य हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है कि अचानक वर्षा होने लगी, रेखांकित तो पद का परिचय है। जो अचानक है ये कौन सा वर्ड है? तो ये है आपका, ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है ये? क्रिया विशेषण है। होने लगी क्रिया की विशेषता है इसके अंदर। ओके, तो इस तरीके से 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और इसके आंसर ही वैसे भी दे रखे हैं। तो जैसे ही 20 नंबर का काम आपका हो जाता है तो फिर आता है 50 नंबर का आपका वर्णनात्मक प्रश्न। देखिए खंड नंबर 12 आ चुका है और यह है वर्णनात्मक प्रश्न और ये आएंगे 50 नंबर के। तो 6 नंबर का इस टाइप से क्वेश्चन आता है। देखिए किस तरीके से आएगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कोई बात नहीं है, एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता। देखिए जहां पर मित्रता चैप्टर आ जाए, मित्रता वर्ड आ जाए तो मित्रता चैप्टर होता है वो। तो आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक मित्रता चैप्टर से लिया गया है। उसके जो लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो संदर्भ इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसकी जो रेखांकित इसकी व्याख्या इसी से बना बना के लिखते हैं, इसी को घुमा फिरा के। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। तो देखिए, तो ये सारी की सारी आपको पहचान करनी पड़ेगी। आपको चैप्टर पता होने चाहिए इसके, या फिर कीवर्ड पता होने चाहिए, जिससे कि आप पहचान कर पाएँ कि चैप्टर का इसका लेखक कौन है। तो लेखक वगैरह याद होने चाहिए। 22वां क्वेश्चन भी 6 नंबर का आता है। देखिए ये भी 6 नंबर का था और ये भी कितने का आ रहा है? 6 नंबर का आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है पद्यांश वाला है, ऊपर जो है गद्यांश वाला निकल चुका है। और ये पूर्ति निक्सी वाला रघुवीर वधु आप ये जानते हैं कि चैप्टर से ले गया है। ओके, देखिए इस तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। उपयुक्त तो काव्यांश का संदर्भ लिखिए। पुरुष से कौन निकली और मार्ग में दो पग रखते ही क्या हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से मालूम किए गए हैं। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं, या वाला अथवा वाला, कि एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है या में। देखिए तो 6 और 6 12 नंबर का ये हो चुका 50 नंबर में से। ओके, 20 नंबर के तो आपको पता ही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। 23वां क्वेश्चन क्या दे रखा वो देखिए, निम्नलिखित गद्यांश। देखिए ये जो है संस्कृत है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो ये भी कितने का फ्रेंड्स? 5 नंबर का। तो देखिए ये क्वेश्चन बचकर नहीं जाने चाहिए पेपर में, जो 5-5 नंबर के आते हैं। ऐसा नगरी, तो देखिए ये नगरी वाला रखा है वाराणसी वाले चैप्टर से है, तो वाराणसी वाला चैप्टर आपको पक्का याद होना चाहिए। तो ये वेरी वेरी IMP, इसको जरूर से जरूर तैयार करके जाएं बोर्ड एग्जाम के लिए। ये नहीं हो रहा तो आप ये वाला कर सकते हैं, या वाला, तो इनमें से एक करना आपको। तो इस तरीके से 5 नंबर का संस्कृत का आएगा। और 24वां क्वेश्चन क्या है, ये भी संस्कृत का है, 5 नंबर का ये भी। तो निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से, एक गद्यांश था, ये पद्यांश है, वो गद्यांश था, ये पद्यांश में से आ रखा है। किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना, मतलब इसमें भी या में देगा। तो देखिए कौन सा वाला आ रखा है इसमें, रे रे चातक शाब्द, ये वाला देखिए मित्र वाला आ रखा है। तो इसको तैयार कर लेना, या फिर ये अथवा वाला तैयार कर लीजिए, वेरी वेरी IMP है। जो अथवा वाला है बहुत आता पेपर में, आप तो दूरगामी और ये आसान भी है। तो इसका आपको क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है, फिर इसका हिंदी अनुवाद कर देना है, वो काफ़ी ईजी होते हैं। फिर आता 25वां क्वेश्चन कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। तो ये 3 नंबर का हर साल के साल एक पूछता है, मालूम करता है। तो आपको जो लिखना है वो लिखना मातृभूमि पर क्या लिखना? खंड काव्य लिखना है। देखिए आपको जो करना है ये वाला करना मातृभूमि के लिए।
ये जिलों के आधार पर इसको बताया जाता है। तो 3 नंबर का ये करने के बाद में अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी रचना दीजिए। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद का पक्का तैयार कर लेना, वेरी वेरी एमपी है। ओके, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये दोनों ही बहुत आते हैं पेपर में। तो देखिए, लेखक में से 2 तैयार कर लेना, और कवि में से सूरदास तुलसीदास तो एक पक्का आता है। देखिए इसमें तुलसीदास वाला आ रखा है, तो 100% गारंटी रहती है हर साल के साल की, तुलसीदास या सूरदास तो पक्का आती है। और चाहो तो मैथिली शरण गुप्त का भी याद कर सकते हो। और देखिए 27वां क्वेश्चन क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। तो श्लोक तो आपको पक्का याद होना चाहिए, 2 नंबर का आता है, और वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन होता है हर साल। देखिए हर साल के साल यही क्वेश्चन आता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। 28वां है कि भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश है, तो मतलब छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। ओके, अगर ये नहीं हो रहा तो अधवाला कर सकते हैं, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्रों को एक पत्र लिखिए। तो इसमें रुचि के बारे में लिखना है। अब आता 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो देखिए 4 दे रखे हैं, तो आपको ये वाला निशान लगवा दिया है, ये वाला निशान लगवा दिया है। तो इनमें हम निशान लगा चुके हैं पहले ही इस क्वेश्चन बैंक पे कि कौन कौन से तैयार करने हैं। अब बता 30वां क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए निबंध जो आपको पक्का तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, एक तो पर्यावरण सुरक्षा पर तैयार करना है और देश प्रेम पर तैयार करना है। इनमें से केवल 2 तैयार कर लें। देखिए 7 नंबर का जो ये क्वेश्चन है ये आपको 100% करके आना पेपर में, क्योंकि 7 नंबर अगर छूट गए तो बहुत नंबर नीचे गिरते जाके। ये पूरे पेपर का मॉडल, जो मॉडल पेपर है ये, इसका पूरे पेपर का हमने सॉल्यूशन बता दिया है किस तरीके से करना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वाली वीडियो में इसका दूसरा वाला पेपर सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स।